गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आत्मज्ञान के अभाव में पर्यावरण की बर्बादी। दोस्तों इट मीन्स कि मतलब जो सेल्फ इग्नोरेंस के कारण हमारी जो प्रकृति है, यानी जो आउटर प्रकृति है जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, उसको हम बर्बाद करने जा रहे हैं। दोस्तों इसको समझने के पहले हम इस सेल्फ का मतलब समझते हैं कि सेल्फ कौन होता है। सेल्फ मतलब जिसको हम अहम बोलते हैं, मैं बोलते हैं। तो इसका जो नॉलेज है, यानी जो सेल्फ नॉलेज है कि हम अपने स्वयं को नहीं समझते, और ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ हम किसी भी चीज़ को मान के बैठ जाते हैं कि मैं हूँ, यानी कोई चीज़ करने वाली है। यानी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है तो ये मैं सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ। दोस्तों यही हमारा एक आत्म अज्ञान है कि हमारे अंदर जो ये मैं है, ये हमेशा ये सोचता है कि मैं हूँ, और ये इसका मैं हूँ मानना ही इसका सबसे बड़ा अज्ञान है। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, डीपली थोड़ा सा आध्यात्मिक स्टडी करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं का जो सेंस होता है, मैं एक सिर्फ इस प्रकृति का एलिमेंट्स होता है। जैसे हमारे बॉडी, हमारे शरीर में 24 यानी जो ग्रॉस बॉडी होती है, यानी स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। ग्रॉस बॉडी मतलब जिसके अंदर हमारे 24 तत्वों से मिलकर बना होता है, और जो 4 चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सटल बॉडी होती है। तो दोस्तों ये पूरी प्रकृति होती है। और जो आई होता है एक सिर्फ एलिमेंट होता है, एक तत्व है प्रकृति का। जो कहना चाहिए जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने से लेके जो हमारे जो डीएनए, जो जीन्स में जो हमारे जीन्स मतलब जो षट रिपु के द्वारा हम पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो ये हमारे शरीर के कहने चाहिए सीड होते हैं, जिससे हमारे शरीर में न जाने कितने विचारों की पत्तियां लगने लगती है, और न जाने हमारे मन पे इनके कितने विषय छाने लगते हैं। और दोस्तों ये जो मैं होता है, मैं आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ जुड़ता जब है जब उसे कामना होता है, जब वो इनकम्प्लीटनेस में होता है। और दोस्तों जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही हम अपूर्णता में आ जाते हैं, क्योंकि पैदा होते ही हम मैं करने लगते हैं दोस्तों। और ये मैं का सेंस ऐसा नहीं है कि जो अदर क्रिएचर है उनमें नहीं होता, जो जीव जंतु जो होते हैं अदर जो क्रिएचर उनमें भी होता है, लेकिन मैं का सबसे ज़्यादा जो ये होता है वो मनुष्य अब क्योंकि मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को विजडम ज़्यादा मिली हुई है, उसको कॉन्शियसनेस पावर ज़्यादा मिला हुआ है, इसीलिए उसके अंदर ये मैं का भाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हम पैदा होते ही हम जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ते जाता है, हमारी मतलब जो प्रकृति माता ने हमारी बॉडी को जैसा इवोल्यूशन के द्वारा बनाया है, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे आपकी सेंसेस आउटर वर्ल्ड में जाती है तो आपके अंदर मैं का भाव बढ़ता है। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं हर चीज़ से मतलब आप अटैचमेंट बढ़ा लेते हैं, और आपकी कामनाएं भी बढ़ने लगती है। क्योंकि दोस्तों जब आपकी जो ज्ञानेंद्रिय जब तक आउटर वर्ल्ड में जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का काम प्रकृति बड़ी मम्मी ने हर हमारे शरीर को संस्कारित करके भेजा। आँख का काम देखना होता है, लेकिन उसका देखने जो चीज़ को देखता है उसका कंज्यूमर कोई दूसरा होता है। क्योंकि जब हम कामना किससे चिपकती, जो मैं होता है वो चिपकता है। जो भी चीज़ आँख जो चीज़ ले आती उसी से मैं चिपकता है। कान जो चीज़ सुनती उसी से चिपकता है। स्किन जो चीज़ स्पर्श करती है वो उसका ही अनुभव लेने वाला होता है। तो दोस्तों अरे इसी तरीके से जो हमारा अहम भाव जो होता है वो हर विषयों का एक्सपीरियंसर होता है, और अगर वो उसका अस्तित्व हो तो वो एक अपना अस्तित्व रखे, क्योंकि वो किसी एक चीज़ के साथ नहीं रहता, वो हज़ारों चीज़ों के साथ जुड़ता है। तो और ये हज़ारों चीज़ों के साथ जुड़ने उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अनुभव करता है, अनुभव में जीता है दोस्तों। इसीलिए वो हमेशा जितनी भी कामनाओं के पीछे दौड़ेगा वो हमेशा दुखी भोगता है। हमारे जानने वालों ने, हमारे जितने भी जो फिलोसोफर्स हुए उन्होंने हमें समझाया है, क्योंकि
जैसे भगवान गौतम बुद्ध थे, वे कहते थे कि जहाँ भाव है वहाँ अभाव है। क्योंकि हम जो भी चीज़ में अगर हमारी कामना रहती तो कामना वो चीज़ हमेशा यानी सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते, ये कभी भी पैरेलल चलते, कभी अलग नहीं होते। जैसे आपने कोई गाड़ी लिया है तो निश्चित ही उसके साथ दुख आना है, आपने मैरिज किया है तो निश्चित ही आपके साथ दुख आना है। तो आपकी कामना हमेशा दुख लेके आती है। तो अहंकार कामनाओं में जीता है, इसीलिए उसके जीवन में हमेशा दुख होता है। तो दोस्तों ये अहंकार का नेचर है, ये अहंकार की प्रकृति है। अहंकार कुछ नहीं है, एक एलिमेंट है प्रकृति का जो अपने आप को अपनी कामनाओं के साथ अभिव्यक्त करता है। और उसकी कामना, सारी कामनाएं जो होती है वो सिर्फ आउटर वर्ल्ड में मटेरियल थिंग्स की होती है और कुछ नहीं। वो सोचता है कि मैं हर मटेरियल चीज़ को कंज्यूम कर लूँगा तो मैं फुलफ़िल हो जाऊँगा। इसीलिए दोस्तों आज देखिएगा जो पर्यावरण की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर का, ये जो अहंकार ही है कि वो चाहता है कि मैं इस पृथ्वी पर पूरे खनिजों को, पहाड़ों को काट के अपना इंडस्ट्रीज बना लूँ, या कहना चाहिए पूरी प्रकृति का भोग कर लूँ, तो मुझे इससे तृप्ति मिल जाएगी। दोस्तों आज इसी के यही वजह है कि आज हमने हिमालय जैसी जगह पर जो जंगलों की कटाई कर चुके हैं, वहाँ पे जो हिमालय पर्वत, जो कहना चाहिए जो अभी यंग फोल्ड माउंटेन है, उस पर्वत को भी हमने क्या हुआ, यानी इतना ज़्यादा जंगल की कटाई होने से वहाँ पे कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ का बर्फ़ जो अभी वो यंग है उसको बढ़ना चाहिए, तो वो अब उसकी एक्टिविटी सेंटीमीटर डिक्रीज़ होने लगी है। दोस्तों हमने पर्यावरण के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर लिया है अपनी संपदाओं को, अपनी खनिज उत्पादन के लिए। दोस्तों रिसेंटली आप हसदेव जंगल देखिए, हमारे उद्योगपति भाई बोलो, सरकार बोलो, जो भी बोलो, जिनने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, विकासवाद के लिए उस हसदेव जंगल को ही सफाया कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से जोशीमठ का हाल देखिए, इस तरीके से देखिए कि कितनी तबाही हो रही है। हमारा अहंकार न जाने कितनी तबाही करता है पर्यावरण की अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों हमें ये सोचिए कि यदि हम आज इसी वजह से देखिए कि आज हमारे मतलब जो जितनी जो आपदा आ रही है मानव गतिविधियों के द्वारा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज दुनिया के 15,000 साइंटिस्ट हमें चेतावनी दे चुके हैं कि यदि हमने क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो आने वाले कम से कम विगत बोलो कई सालों या दशक सालों में ऐसी भयानक स्थिति हो जाएगी कि हमारा जो टेम्परेचर जो है वो हायर साइड में चले जाएगा। दोस्तों अभी भी वैज्ञानिकों का जो आंकड़ा है कि जो एक नॉर्मल दर जो होती है उससे 1.6% क्लाइमेट मतलब तापमान में वृद्धि हो चुकी है। दोस्तों यही यदि हमने अपनी कामनाओं पर यदि नियंत्रण नहीं रखा तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि हम वो जो साइंटिस्टों के आंकड़े से पार चले जाएंगे और हमारा विनाश निश्चित है। और हमारा विनाश सिर्फ कहना चाहिए हमारे लिए, कहना चाहिए भूख की समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पानी की समस्या हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितना प्रकृति में जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा कहना चाहिए, और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो आप अपने आप में कहना चाहिए जो एक कार्बन सूट जो होता है प्रकृति में, जो क्रिस्टलाइज जो कार्बन्स होते हैं, जैसे समुद्री तटों पे आप देखिएगा कि जो कार्बन जो समुद्री जो जहाज चलते हैं और उनके कारण जो कार्बन निकलता है, तो वो जो कार्बन होता है वो एक साधारण कार्बन नहीं होता, वो कार्बन सूट होते हैं जो कहना चाहिए जो यानी जो पानी की जो भाप निकलती है उसके साथ वो जब एब्जॉर्ब होता है तो वो एसिडिफिकेशन करता है। और दोस्तों एसिडिफिकेशन मतलब कहना चाहिए वो इतने जल्दी फिर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये वाटर वेपर जो हो जाता है, ये कहना चाहिए ये हमारे प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों आज हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे, देखिएगा आज हम कितने कंजप्शनवाद में आ गए हैं कि आज हम चीज़ें खरीदते जाते, कूड़ा करकट फेंकते जाते, न जाने अनावश्यक रूप से, चाहे आप जितने भी जो हमारे त्यौहार आते हैं, हम अननेसेसरी कितनी चीज़ों का भोग करते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों हमारी आवश्यकता सिर्फ जितनी होती है हम उससे ज़्यादा उपभोग करने लगे हुए। एक तो हम अपनी जनसंख्या वृद्धि में भी हायर साइड में जा रहे हैं, और दोस्तों जितना प्रकृति माता ने हमें दिया है, यदि हम एक नियम के अनुसार अपने जीवन जिए तो इस प्रकृति में किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हम अपनी अधिक कामनाओं की अभिलाषा लेके इस संसार में जीवन जीते तो हमारे साथ प्रकृति का अनबैलेंस आता है। दोस्तों एक उदाहरण से समझिए, जैसे ये शरीर है, शरीर की कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, 2 पूड़ी खाने की,
या चार रोटी खाने की, लेकिन आपने यदि 2 पूड़ी की जगह 4 पूड़ी खा लिया, 4 रोटी की जगह 8 रोटी खा लिया, तो आप आप अपने बॉडी की प्रकृति के अगेंस्ट में चले गए ना, तो दोस्तों उसके डिसएडवांटेज तो होना ही होना है। तो सेम थिंग दोस्तों, यदि हम बाहरी प्रकृति का भी भोग, दोस्तों इसके लिए आप एक साइंटिफिक डाटा भी पढ़िएगा, ओवरशूट डे, यानी जो साल भर में प्रकृति माता हमें साल भर का भोजन देती है कि साल भर आपको इतना, आपके जीवन जीने के लिए इतना पर्याप्त है। यानी जो भी जीव, चाहे वो आप औसतन देखिए, जितना भी जीव देखिए, उनके लिए, हर क्रिएचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सब के लिए प्रकृति माता, क्योंकि वो हमारी माँ है, वो हमें जन्म देती है, वो जन्म देने वाली भी है, पालन करने वाली भी है, मुक्तिदायिनी भी है, सब चीज़ें, तो वो हमारा हर ख्याल रखती है। और दोस्तों हम समझते हैं, हमारा अज्ञान है कि हम सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते हम, क्योंकि इसको साइंटिस्टों ने भी प्रूव कर चुका है दोस्तों। न्यूटन का 3rd लॉ क्या बोलता है? कार्य कारण के सिद्धांत पे चलता है इस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सब गतिविधियाँ, कहना चाहिए हमारा जो ब्रेन की जो यानी सब चीज़, सारी गतिविधियाँ जो बॉडी की है वो कल्चर्ड है, यानी मतलब संस्कारित है। उसको प्रकृति माता ने वैसा वेल कल्चर्ड करके ही हमारे को संसार में भेजा है। लेकिन दोस्तों अहंकार विमूढ़ आत्मा, दोस्तों इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहा है, प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, 3 गुण मतलब दोस्तों प्रकृति, जो हम सूक्ष्म शरीर की जब बात करते हैं तो प्रकृति की तम रज सत जो बोलते हैं, तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं जो सटल फॉर्म में होते हैं। तो हमारी इंद्रिया इन 3 गुणों के साथ मिलकर ही इस संसार के सारे काम करती है। लेकिन जो हमारा अहंकार विमूढ़ आत्मा जो होता है, इन हर चीज़ का श्रेय लेता है, अपने आप को कर्ता मानता है। दोस्तों यही अज्ञान होता है जो हमें अंधेरे में रखता है, और हम अपने इसी अज्ञानता की बेचैनी के लिए ही, क्योंकि अज्ञान हमेशा अंधकार होता है दोस्तों, अंधकार को हटाने के लिए ही हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो आत्मज्ञान दोस्तों हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण रखता है? क्योंकि आत्मज्ञान अंधा होता है। आत्मज्ञान किसको चाहिए? आत्मज्ञान मतलब आत्मा नहीं होता, आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं को जानना। स्वयं को जानना मतलब जो ये हमारा अशुद्ध मैं जो बैठा है दोस्तों, हमारे अंदर जो 2 मैं होते हैं, एक होता है अहंकार वाला मैं और एक होता है विशुद्ध मैं। तो विशुद्ध मैं हमेशा वो सत्य से जनित होता है, अशुद्ध मैं हमेशा अंधकार से जनित होता है, अज्ञान से जनित होता है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए अपने विषयों का भोगता है, बस कंज्यूमर है और कुछ नहीं करता। इसीलिए दोस्तों हम जो हमारे जो ओम, जिसको हम सत्य बोलते हैं, ओम सत्य होता है। लेकिन दोस्तों ओम की भी डेफिनेशन को हम समझने के लिए, जो ओम 3 अक्षरों से बन के मिलकर बना हुआ है, अ उ म। तो दोस्तों ये अ उ म जो होती है, ये हमारी, यानी हम जीव है तो हमारी एक 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। मतलब ये हम संसार में रह के हमारा जो अहंकार है, जो दिन भर चीज़ों से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से न जाने कितने अनुभव करता है, और अपने उन वस्तु के विषयों के अनुभव को अपने मन में संग्रहित करते रहता है। सेम थिंग दोस्तों, जब हम सो जाते हैं तो यही हमारी इंद्रियाँ जब सो जाती है, तब हमारे अंदर जो मेमोरी में जो डाटा भरे होते हैं, अहंकार सपने में भी उनका भोग करने लगता है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारी जो सुषुप्ति अवस्था होती है, जब हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो हमारी मन बुद्धि सब काम करना बंद करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो अस्तित्व होता है, क्योंकि हम उस सत्य के साथ है जो 24 घंटे हमें, मतलब उसके प्रवाह में हम जीवित हैं, तो वो जब हम उसके साथ हो जाते हैं, मौन के साथ हो जाते हैं, तब हमें देखिएगा कि इतनी गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों सुबह फिर भी हम उस जितना यानी जो कंफर्टेबल जो नींद आती है उसको भी एक अनुभव करने वाला होता है। वो कौन होता है? वो सत्य ही होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्वभाव सत्य है, हमारा स्वभाव है प्रेम, आनंद, करुणा। और ये जब हम इस स्वभाव में होते हैं तो हमारे अंदर सब काम अच्छे होने लगते हैं दोस्तों। जब आपका मैं किसी कामनाओं से जुड़ता है तभी वो आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है। तो मैं ही अज्ञान है, मैं को ही जानने के लिए, क्योंकि दोस्तों अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या पशुता थी, क्योंकि दोस्तों हम पैदा होते ही पशुता के साथ है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे DNA में जो सट रिपु जो भरी हुई है, वो
अज्ञान ही है वो हर जानवरों में भी होती है और हमारे अंदर भी है। तो दोस्तों उसी को समझने के लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि हम पैदा जानवर होते, हमें इंसान बनना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे हम समझे कि अगर कोई आदमी इंजीनियर है तो दोस्तों उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिया, इस कोई आदमी डॉक्टर बन गया, कोई आदमी नेता बन गया, कोई आदमी उद्योगपति बन गया, कोई आदमी साइंटिस्ट बन गया। इन्हें आप किसी भी क्षेत्र में अपनी चेतना को नर्चर कर सकते हैं दोस्तों, ये चुनाव आपका होता है। लेकिन जो आदमी अपने आंतरिक, अपनी जो कहना चाहिए जो सेल्फ नॉलेज को समझता है, सेल्फ नॉलेज को जो नर्चर करता है, वही आदमी अपना बेटर अच्छे से जीवन समझ सकता है। क्योंकि दोस्तों किसी को समझाना इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो एक अलग बात है, हर आदमी जानता है समझता है, लेकिन उसको उसके अंदर की जो पाश्विक वृत्तियाँ हमारे बॉडी की हर सेल्स में बैठी हुई है दोस्तों, इसके अगेंस्ट में जाके फाइट करना पड़ता है। और ये हमारे इवोल्यूशन में कई सालों से भरी हुई है, मतलब हमारे मानव शरीर का इवोल्यूशन कई लाखों सालों का है। तो दोस्तों हम विकासवाद की थ्योरी है, यानी हमारा इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे धीरे। जैसे कई बेवकूफ़ लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आई, यानी रचना दोस्तों ये किसी ने रचना नहीं किया है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं हूँ और किसी ईश्वर ने रचना किया है, दोस्तों ये किसी ने नहीं किया, ये प्रकृति माँ है। ये शब्द जो है इस प्रकृति माँ के लिए नहीं करना चाहिए कि पहले मुर्गी या अंडा, ये प्रकृति माँ का घोर अपमान है दोस्तों। प्रकृति माता हमारी सब चीज़ प्रोसेस हमारी इवोल्यूशन से आया है। हमें अपने उन साइंटिस्टों पे और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या दिया आज। और ये साइंस और ये विज्ञान और ये जो जितना भी जो कहना चाहिए जो साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है आज दोस्तों, उसी की देन है कि आज हम इतनी अच्छी ज़िंदगी, यानी हमें इतना सब चीज़ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी आज हमारी चेतना स्वयं को जानने में कितनी असक्षम है। आज हमारे अंदर हम पैसा कितना भी कमा लेते हैं, हमें अपनी एक दिशा में, जैसे कोई आदमी यदि लॉयर है उस कितना भी पैसा कमा ले, उद्योगपति कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो सोच ले कि मैंने अपनी इस दिशा में अपनी कॉन्शियसनेस को नर्चर कर लिया है। लेकिन दोस्तों वो अपने आत्मज्ञान का यदि उसमें अभाव है तो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं जी सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको यदि स्वयं का ज्ञान नहीं है, सेल्फ नॉलेज नहीं है, तो आप नहीं जी सकते। और सेल्फ नॉलेज स्वयं के प्रति संघर्ष करके आता है। प्रतिपल जीवन की घड़ी आपसे प्रतिपल हिसाब मांगती है। प्रतिपल हमको स्वयं के प्रति अवेयर होना पड़ता है, आत्म अवलोकन करना पड़ता है दोस्तों। विदाउट सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मज्ञान की एक प्रोसेस ही होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन दोस्तों। इसलिए किसी ने मतलब हमारे संत महात्माओं, बाबा बुल्ले साहब हो गया, कबीर साहब हो गए, विवेकानंद जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, कृष्ण हो गए, जीसस हो गए, लाओजू हो गए दोस्तों, जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने के लिए, जीवन को समझने के लिए इतने नए नए तरीके से हमें समझाया। किसी ने गा कर समझाया, किसी ने दोहा के माध्यम से समझाया, किसी ने महावाक्यों के नाम से समझाया। तो दोस्तों आज हमें ज़रूरत है एक ऐसे समाज की जहाँ विशुद्धमय हो। क्योंकि दोस्तों आज समाज भी जो होता है, समाज परंपराओं पे चलता है, मान्यताओं पे चलता है। अब ये परंपराएं, मान्यता, बिलीव, अंधविश्वास ये किसके होते हैं? ये हमारे अज्ञान के होते हैं। क्योंकि हमारे केंद्र में ही अज्ञान बैठा हुआ है। क्योंकि दोस्तों अहंकार से जितने भी जनित जो कर्म निकलेंगे वो हमेशा सुपरस्टिशंस ही होंगे। क्योंकि दोस्तों अज्ञान, जो अहंकार होता है वो अज्ञान होता है, और अज्ञान जितना भी कर्म उसके द्वारा जितने भी कर्म आएंगे संसार में वो हमेशा सुपरस्टिशन के आएंगे, मान्यताओं के आएंगे। तो दोस्तों यदि हम अपनी मान्यताओं पे और बिलीव सिस्टम पे यदि जिएंगे तो हम अपना हमेशा नुकसान ही करेंगे। और दोस्तों आज ये देखिएगा कि जितने भी जो पर्यावरण है, हम साइंटिस्टों की बातों को दरकिनार कर रहे हैं कि जो हमें साइंटिस्ट 15,000 साइंटिस्ट हमें तथ्यों के आधार पर समझा रहे हैं कि ये पर्यावरण कितना खतरनाक है आने वाले समय के लिए। इसको हर देशों के, विश्व में हर देशों के प्रधानमंत्री को सारी चीज़ें मतलब समझाया गया है कि इसको समझिए और अपने मतलब इस दर पर नियंत्रण करने के लिए काम कीजिए। लेकिन दोस्तों आज हमारे नेता भी कोई बात नहीं करते, न हमारे कोई, हम जिनको सेलिब्रिटी बनाए वो भी ध्यान नहीं देते, न स्कूलों कॉलेजों में पर्यावरण की बात होती। तो दोस्तों ये हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। यदि हम अपने अस्तित्व के मुद्दे को यदि नहीं उठाएंगे दोस्तों, आज कई जगह लोग उठाते भी है, लेकिन वो जो होते हैं कि मतलब हाँ, जैसे समाज, मैंने जैसे बताया कि वो समाज जो
जो सिर्फ मान्यता और परंपरा अंधविश्वासों में चलता है, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब तक आपके अंदर सेल्फ की समझ नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छे समाज का भी निर्माण नहीं कर सकते दोस्तों। हमारे संत महात्माओं ने जो समाजों का निर्माण किया, जैसे ज्योतिबा फुले जी हो गया, यानी राजा राम मोहन राय हो गया, इन लोगों ने जो संस्था को जो बनाया, उन लोगों ने, उनके अंदर एक विशुद्धमय से आया था, उनके अंदर एक समर्पण आया था। तो हमें समर्पण की भावना से यदि हम संगठन में काम करते हैं, समर्पण आता है सेल्फ को जान के, आत्मज्ञान से। बगैर आत्मज्ञान के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो दोस्तों हमारे अंदर जो इतनी पाश्विक वृत्तियाँ बैठी हुई है लालच की, वो हमें कहाँ बैठा लेगी। हमको हमारा एवोल्यूशन समझना पड़ेगा। हम एक केमिकल स्ट्रक्चर से बने हुए जीव हैं, हाइड्रोजन हीलियम की उत्पाद है। हमें समझना पड़ेगा कि इनकी जीवन की प्रक्रिया क्या है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अध्यात्म के बगैर हमारा जीवन अधूरा है दोस्तों। यदि जीवन में यदि अध्यात्म नहीं होगा तो हमें जीवन की कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर, सारा काम हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है, वो सारा खेल उसी का होता है। और ये सारा गुण इस संसार की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है, तम रज सत, इसका होता है। इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आपको कृष्ण की गीता या माँ दुर्गा सप्तशती या भारतीय दर्शन, ऐसे ग्रंथों का साथ लेना पड़ेगा दोस्तों। तभी इस पूरे पर्यावरण की लड़ाई को आप समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण की लड़ाई का सबसे मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता के कारण ही दोस्तों आज हम शरीर का भोग, यानी स्त्री पुरुष का भोग, प्रकृति का भोग, अपने ऐशो आराम अय्यासी के लिए रिसोर्ट, जो बड़े बड़े पहाड़ों को काट के रिसोर्ट का उत्पादन कर रहे हैं, बड़े मतलब अपने अय्यासी के लिए हम जंगलों में जा रहे हैं, कई विदेशों में जाके हम मतलब शरीर भोग के लिए भाग रहे हैं। तो दोस्तों ये सब तमाम चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आप हो क्या। दोस्तों हम कुछ नहीं है, सिर्फ एक केमिकल स्ट्रक्चर बॉडी है, पदार्थों की से मिली हुई बॉडी है, और कुछ नहीं है। हमारे अंदर जानवर तत्व है जो हमें चला रहे हैं। तो दोस्तों हमें इंसान बनना है, मनुष्य बनना है, जिसके लिए हमें ये शरीर दिया है। हमारे ऋषि मुनि संतों ने हमें शास्त्र दिया है, उन शास्त्रों का अध्ययन करना है और अपने पर्यावरण प्रकृति को बचाना है। क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रहेगी दोस्तों तो हम कैसे जिएंगे। क्योंकि हर कोरोना वायरस जो कि ने पूरी पृथ्वी को हिला के रख दिया था, उसे विश्व को हिला के रख दिया था दोस्तों। न जाने ऐसे कितने वायरस, क्योंकि वायरस केमिकल्स होते हैं दोस्तों, वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो दबे होते हैं। वो जैसे चट्टानों में दबे होंगे, समुद्र में दबे होंगे, जब हम उनको छेड़ने जाते हैं तब वो एक्सपोज होते हैं और आकर दोस्तों फिर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। दोस्तों हमारे पास वो इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं होती कि हम उनका विरोध कर सकें। उसकी इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी में आने के लिए हमको 1 साल लग जाता है दोस्तों। वो भी हमारे साइंटिस्टों के द्वारा होता है। तो दोस्तों हम अपने साइंटिस्टों को भी, हमारे अहंकार ने इतना, हम अपने डॉक्टर को, यदि कोई आदमी डॉक्टर का इलाज करने जाता है तो वो दोस्तों डॉक्टर जो बेचारा होता है वो आपके शरीर का इलाज करता है। डॉक्टर आपके पेन का इलाज करता है, आपके दुख का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप शरीर का इलाज करना चाहते हो। शरीर जड़ होता है, तो आपको वो, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके चित्त का इलाज कर दे दोस्तों। चित्त का इलाज, क्योंकि आपके अंदर चित्त का से पीड़ित होते हैं आप, तभी आपके अंदर कहना चाहिए सारी, आपका घाव ठीक नहीं होता। आपके अंदर जो, जैसे आप डायबिटीज़ हो, कुछ भी हो, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको समझाता है सब चीज़, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आप नहीं समझते, क्योंकि आप अपने चित्त के अनुसार चलते हैं और डॉक्टर आपके चित्त का इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर आपके शरीर का इलाज कर सकता है, क्योंकि आपका शरीर पदार्थ है और पदार्थ का इलाज पदार्थ के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों दुख तो मानसिक होता है और वो सिर्फ आपको अपने स्वयं की समझ के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर आपके चित्त का इलाज नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस नर्चर बाय द मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ के अच्छे शास्त्रों को पढ़ के ही हो सकता है। और दोस्तों फिर हम जाके ब्लेम डॉक्टर पे लगा देते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। दोस्तों ये इट इज़ अ रॉन्ग थिंग्स। ये सब हमारे अंधविश्वास, हमारे अहंकार की निशानी है कि, तो दोस्तों इस पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छे शास्त्रों को पढ़िए। सबसे हमारे आंतरिक प्रकृति, जो सूक्ष्म प्रकृति है, तम रज सत और अहंकार, इसका ज्ञान कीजिए। ऑटोमेटिक हमारे अंदर परिवर्तन होगा तो बाहर ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्शन आएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।